Assalamu alaikum, namaste, shashikal, welcome to you on your channel, The Vision of Life. So जैसे कि हमने 3 वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया है और सारा सक्सेस का सीरीज़ हम चला रहे हैं। सबसे पहले हमने ये पूरा एक सीरीज़ है जो कि ह्यूमन पोटेंशियल पे बात करेंगे। तो सेट बाय सेट हम काम करेंगे, आगे एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे जिस पर बात करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट। सो अभी इस सीरीज़ में मैं ऑलरेडी 2 वीडियो दे चुका, तो आई वॉज थिंकिंग इन अ नाइट कि एक थोड़ा सा रियल एग्जाम्पल भी होना चाहिए ताकि लोग जल्दी रिलेट कर पाएँ चीज़ों को। क्योंकि जो लोग किसी की तरह बनना चाहते हैं, पहले उसका पता होना चाहिए उसने क्या किया और उसके अंदर क्या क्या है। स्ट्रगल फेस ऑफ कोर्स ज़रूरी है, बट मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक है, एक हाईली सक्सेसफुल पर्सन से हमने ये टॉपिक लिया है, उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। उन्होंने क्या किया, वो क्या करते हैं, क्या उनकी हैबिट्स हैं और आज क्यों हम लोग उनको सक्सेसफुल बोलते हैं इन ऑल पैरामीटर्स। तो वो क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिन्हें देखा जाता है सक्सेस के लिए, जिनको काउंट किया जाता है, लोग फॉलो करना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। सो हिज नेम इज MSD, आवर फेमस कैप्टन कूल, इंडियाज बेस्ट बैट्समैन and best wicket keeper also, and he was the best captain in the world. बहुत सारी क्वालिटीज जो MSD के अंदर थी, शायद हमें अभी कुछ दिन और ना देखने को मिले। रिकॉर्ड तो ब्रेक होंगे बट अभी शायद हम नहीं देखने को मिले, बट ही हैड अ ब्रिलियंट क्वालिटी जो कि हमें, अगर हमने उसको फॉलो कर लिया उन क्वालिटीज़ को, तो शायद जो हमारी लाइफ का मिशन है, जो हम चाहते हैं करना, आई थिंक वी विल बिकम दैट पर्सन, राइट। सो अगर हमें उन क्वालिटीज़ का पता लग जाए क्या वो क्वालिटीज़ थी तो बेटर रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या क्वालिटीज़ थी? सो हम बात कर रहे हैं मिस्टर MSD की, कैप्टन कूल। बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। धोनी सबसे पहली और बेस्ट क्वालिटी ही है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो कि हम सबके अंदर भी होनी चाहिए, ही इज अ रियल फैमिली मैन। कितना भी वर्क हो, ये हर चीज़ को बैलेंस करते हैं और करते थे। आपने देखा होगा टाइम टू टाइम वीडियोज़ आती रहती हैं मिस्टर कूल की, जो मिस्टर MSD हैं, कभी ना कभी उनका वीडियो आप देखते होंगे अपनी फैमिली के साथ। और ये हमारी इंडियन टीम को भी ऑलवेज इन्होंने अपना फैमिली ही समझा है। आपने सुना भी होगा, अभी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में सुना होगा कि कुछ प्लेयर्स उनके बारे में बोलते हैं कि हम धोनी के रूम में किसी भी टाइम अगर हम मिस्टर धोनी को रूम में जाना चाहें तो ऑलवेज डोर ओपन रहता है सबके लिए। स्पेस है, आप कुछ भी जाइए, ऑर्डर कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो ये एक फैमिली मैन है पूरे, इनको फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलेगा। ही इज अ कंप्लीट फैमिली मैन। सेकंड, एंड जो कि सबके अंदर एटलीस्ट होनी चाहिए, इवन वंस इन अ लाइफ तो करना ही करना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं कभी पीछे कुछ दिन पहले एक सीरीज चला था स्कैम 1992। तो उसमें एक लाइन था जो कि बहुत ही एक अलग सा है, बट होना चाहिए। रिस्क में ही इश्क है, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सो मिस्टर कूल ऑलवेज रिस्क लिया करते थे। वो हमेशा उन प्लेयर्स को चूज करते थे शायद जिनको मौका नहीं मिला हो। ये रिस्की तो है, बट उस रिस्क को ना, उस पर्सन को इतना निखार देते थे ताकि वो ही एक इंडिया का जो हम लोग भी वीकेस्ट पॉइंट समझते थे, वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन के उभरा है उनकी लीडरशिप में। तो सेकेंड क्वालिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी ही हैज़। कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि रिस्क हमें लेना चाहिए लाइफ में, बट हम नहीं ले पाते कहीं ना कहीं।
तो अगर हमारे अंदर भी ये क्वालिटी रहेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग भी आगे बढ़ पाएंगे, कहीं ना कहीं हम लोग भी उस लेवल तक पहुंच पाएंगे जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं। ब्रेवरी, थर्ड वन इज ब्रेवरी। ही वॉज वेरी ब्रेव मैन। ये एक बहुत ही बहादुर इंसान है, अपनी बात कहने से कहीं नहीं डरते। आपने सुना होगा जो इनका मूवीज़ भी, वो आपका मूवीज़ आया था MS धोनी के नाम से, उसमें सिंपली पहले से ही नौकरी लग चुकी थी, कोई ज़रूरत नहीं थी आगे कुछ करने की, एक काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब थी, बट फैमिली के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, क्योंकि वो उनका एक विज़न था क्रिकेट में, एक आगे बनना, आगे जाना क्रिकेट में, पहले ही पूरा ड्रीम कर लिया था। और ये क्वालिटी मैं डिस्कस करूँगा, एक विजनरी क्वालिटी भी थी पहले से ही, तो विज़न कर चुके थे, बनना तो वही है। आसान नहीं होता जॉब छोड़ के कुछ भी एक बड़ा डिसीजन लेना, बोल देते हैं लोग, बट नहीं हो पाता है, बहुत टफेस्ट डिसीजन है, क्योंकि एक काम छोड़ के आप दूसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो धोनी ने ये किया। एंड आपने सुना होगा जब धोनी कैप्टन बने थे, ऑस्ट्रेलिया टूर था, नई टीम लेकर गए थे, पता था कि मेरा कैप्टनसी जा सकता है अगर मैं पुराने प्लेयर्स पे कोई भी उंगली उठाऊंगा तो, बट वही ब्रेवरी, अपना पॉइंट रखना है, नो मैटर व्हाट विल हैपन, रखना है बस, और उसको फिर सही भी साबित करके दिखाना है। ऐसा नहीं बस कि डिसीजन ले लिया आपने और कोई भी रिस्क लिया फिर आप पीछे हट गए, नहीं, ऑलवेज आपने देखा होगा हमेशा सबसे आगे एक लीडर की तरह उन्होंने लीड किया। सो आई विल से दिस वाज द थर्ड क्वालिटी, ही वाज अ ब्रेव पर्सन इन इंडियन टीम। कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ रिस्क लिए और उन्होंने करके दिखाया। लीडर, फोर्थ क्वालिटी इज लीडरशिप। हम बोलते हैं लीडरशिप समझनी है लीडरशिप, तो आप फॉलो करके देखिए मिस्टर MSD को। कभी भी ना MSD ने आपने ये रियलाइज किया होगा, MSD कभी बॉस नहीं थे। बॉस एंड लीडर में फर्क होता है। बॉस हमेशा क्रेडिट लेता है, लीडर हमेशा क्रेडिट आपको देता है, और आप भी ऐसे ही बनो, देने वाले, सबको पता। हमेशा आपने देखा होगा किसी भी इंटरव्यूज में या कोई भी इंडियन टीम, इवन वर्ल्ड कप इंडियन टीम जीती थी, तब कुछ ही सेकंड या कुछ मिनट के लिए MSD के हाथ में वर्ल्ड कप था, फिर टीम के हाथ में था। जो ट्रॉफी थी वो फिर टीम के हाथ में आई थी। तो क्यों? वो समझते थे कि मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, ये टीम है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ आया हूँ। इसलिए वो एक लीडरशिप क्वालिटी थी उनके अंदर, जिसको ऑलवेज वो प्रेफर करते थे कि मैं उसे प्रेफरेंस दूं, कभी अपना नहीं हुआ। और ये क्वालिटी ही ने MSD को MSD बनाया, ये लीडरशिप क्वालिटी। आपने देखा होगा जब भी टीम, जब विकेट गिरते थे ना, तो हम लोग भी बोलते थे अभी धोनी का आना बाकी है। क्यों? अपने लिए नहीं, टीम के लिए खेलते थे, एक लीडरशिप के लिए खेलते थे, जो हमेशा उसे इजाद करके रखते थे, हमेशा उसे आगे बढ़ाते थे। तो आई थिंक दिस वॉज द फिफ्थ क्वालिटी। नंबर में शायद चेंजेस हुआ है कुछ। सो दिस वॉज द फिफ्थ क्वालिटी ऑफ मिस्टर MSD, लीडरशिप। और आप कुछ भी कर रहे हैं ना लाइफ में, ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी बोला था, सेम ये क्वालिटी भी बहुत 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 जरूरी है। आई विल फोकस दीज 2-3 ओनली इन माई लाइफ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी इन चीज़ों को अपने अंदर डेवलप करूँ, कहीं ना कहीं डेवलप होंगी तो आगे मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाऊंगा। अब जो क्वालिटी है उसके बिना शायद जो हमने बातें डिस्कस की हैं, लीडरशिप क्वालिटी या ब्रेवरी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके पीछे रह जाती हैं, जो कि MSD के अंदर कूट के भरी थी। वो था लर्निंग स्किल। ही ऑलवेज लर्न फ्रॉम एवरीवन। जहां भी जाते थे वहां चीजें सीखते थे और सीखना पसंद करते थे, सीखना बहुत पसंद करते थे, बहुत पसंद। और हमेशा बोलते थे ना कि कॉमन सेंस कुछ नहीं होता, कॉमन सेंस
कुछ भी नहीं होता। किसी एक पर्सन को फोकस मत करो, जब तक आप किसी को बताओगे नहीं तब तक वो समझेगा नहीं। खुद से प्रेडिक्शन मत करो, किसी एक बंदे को कुछ भी नहीं बोलना। तो चीजें सीखते थे और फिर उस पर रिएक्ट करते थे। तो एक, और ये सबके अंदर होना चाहिए, हर एक बंदे से सीखना चाहिए। किसी को प्रिज्यूम मत करो कौन क्या है, नहीं ये तो बहुत छोटा है मेरे से, ये मुझे क्या सिखाएगा। नहीं, शायद वो ही आपको कुछ ऐसा सिखा दे जो आज तक हमने ना सीखा हो। सो डोंट बी लाइक दैट। हमेशा लर्निंग स्किल्स हम अपने अंदर जागरूक रखिए। अगर ये है ना तो आप किसी भी स्टेज से ऊपर उठ सकते हैं। किसी भी, आप बड़े बिजनेसमैन की बात करें, बड़े क्रिकेटर्स की बात करें, सक्सेसफुल लोग जितने भी हैं ना, आप किसी की बात कर लें, सब में ये क्वालिटी कॉमन मिलेगी कि वो उनकी लर्निंग स्किल हमेशा ऑन रखते हैं, स्विच ऑन रहते हैं माइंड से ना, हर चीज़ सीखने का कोशिश करते हैं। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ सकते हैं। उन लोगों को ये पता है, बट हम लोग नहीं चाहते ना। तो आज से, और जो मेरे वीडियोस है ना, ऐसे बिल्कुल मत देखा करो, एक एक पॉइंट नोट डाउन करो, शायद ये आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर दे। आपको लगता है मेरे ये काम का नहीं है, मैं बहुत सक्सेसफुल हो चुका हूँ, सो शेयर टू योर लव्ड वंस जो कि ग्रो करना चाहते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, राइट। तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे थे, लीडरशिप होना चाहिए, लर्निंग स्किल बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो कैसे काम चलेगा, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। लर्निंग स्किल ओपन होना बहुत ज़रूरी है ऑलवेज ना। एक पावर जो कि लीडर के अंदर होनी चाहिए, हर एक लीडर के अंदर, और वो ज़रूरी है, वो है द पावर ऑफ विजन। मीन्स विजनरी होना चाहिए, विजुलाइज करे, पहला विजनरी होना चाहिए, फिर इस चीज़ को विजुलाइजेशन में भी ढाल ले, जो फ्यूचरिस्टिक हो, जो आगे का सोचे। अगर ऐसा हुआ तब मैं क्या रिएक्ट करूँगा। आपने देखा होगा मिस्टर धोनी हमेशा बहुत लंबी मीटिंग्स नहीं लेते थे टीम के साथ, बस थोड़ा सा देर का मीटिंग हुआ और बस उनका गेम ना पहले ही रात को वो प्लान कर लेते थे, कब किस सिचुएशन में मैं क्या करने वाला हूँ। तभी हमने देखा हम हारते हुए मैच जीते हैं उनकी लीडरशिप में, क्योंकि वो पहले ही विजन कर लेते थे। अनएक्सपेक्टेड डिसीजन नहीं थे, वो पहले ही पूरा सोच के चलते थे, अगर ऐसा हुआ तब मुझे ये करना है। तो जो विजुअलाइजेशन पावर है वो वी नीड टू डेवलप, क्योंकि अगर वो नहीं है तो शायद हम लाइफ में एक जगह स्टक कर जाएंगे, फिर हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे एक जगह ना, पूरी एकदम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम गिर जाएंगे उन चीज़ों में। सो वो ज़रूरी है कि हम एक विजुलाइज करें और चीज़ों को समझें, चीज़ों को आगे बढ़ें। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे लगती हैं ना मिस्टर धोनी के अंदर जो कॉमन है, शायद हमें भी ये चीज़ डेवलप करनी चाहिए, कभी कभी डेवलप करनी चाहिए। और कभी क्या, मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हमेशा सक्सेसफुल लोगों की जर्नी पढ़िए। उनके जैसा अगर बनना है तो जो भी आपका आइडियल है आप उसको अपना आइडियल माने और आइडियल मान के उसके आगे बढ़ें और उसके साथ चलें। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ही हमारा एक चीज़ जो है आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, ट्रस्ट ऑन योर पीपल, ट्रस्ट ऑन योर लव्ड वंस, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, बिलीव ऑन योरसेल्फ। ये ट्रस्ट वाली बात है ना, ये हमेशा होना चाहिए। अगर आप एक कोई भी कुछ भी कर रहे हैं और आपके अंदर ट्रस्ट नहीं है ना, आपके जो कलीग्स हैं, आपके साथ, आपके फ्रेंड, आपकी फैमिली, सो यू आर कभी भी आप ना सक्सेसफुल नहीं हो सकते लाइफ में। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपकी चेन को ब्रेक कर देता है, जो आपकी सक्सेसफुल होने की एक गाड़ी चल रही है ना, उसमें ब्रेक लगा देता है। क्योंकि ट्रस्ट अगर थोड़ा बहुत भी डालम डोल हुआ, इधर से उधर हुआ, बहुत बहुत बड़े बिजनेसेस इसकी वजह से नीचे आ गए। और ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से मिस्टर कूल में देखी थी। ये ऑलवेज ही बिलीव ऑन द पीपल, वो अपने हमेशा लोगों पे विश्वास करते थे, खुद पे बिलीव था, खुद पे ट्रस्ट था कि नहीं ये तो हम करके रहेंगे। और आपस में उनका ट्रस्ट इतना था ना, बहुत ही हाईली वाला ट्रस्ट था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा ट्रस्ट होने के बाद वो लोग एक साथ में काम करते थे।
सो हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग भी एक ट्रस्ट वर्दी रहें और ट्रस्ट को हमेशा फॉलो करें। ट्रस्ट ही मीन्स हमारे बिजनेस में कुछ भी दे सकता है। ट्रस्ट हो गया हमारा, जब ट्रस्ट हमारे अंदर है तो कभी भी जो हमारे अंदर नहीं आना चाहिए वो है कि हमें एक ग्राउंडेड ही रहना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा जो लोग अपनी सक्सेस को ना प्री सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट आपने देखे होंगे, वो लोग हारते हुए नजर आते हैं और वो लोग बहुत सक्सेसफुल होने के बाद भी आज कहीं नहीं है। क्योंकि एक सिंपल सी कहावत तो हम लोगों ने सबने सुनी है, आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी पता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। तो बी ग्राउंडेड, ऑलवेज लर्न फ्रॉम एवरीवन। अब थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। हमने ये आज जो हैबिट देखी मिस्टर धोनी से, जो उनकी लाइफ से कितनी हैबिट हमने आज पिक की, क्या क्या हम सीख पाए उनसे। तो पहला, फैमिली मैन बनो, बी अ फैमिली मैन, लव योर फैमिली, गिव देम प्रायोरिटी, बैलेंस योर लाइफ। तो पहला है हमारा फैमिली मैन, जो कि हमें जरूरी है बनना कहीं ना कहीं। दूसरा, आप हमेशा स्पिरिचुअल रहो, फैमिली के साथ साथ जिसने हमें बनाया है, खुदा, अल्लाह, गॉड, भगवान, जो भी आप बोलते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो रहना चाहिए, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसने हमें बहुत अमीर बना के भेजा है। सो कहीं ना कहीं हैव ग्रैटिट्यूड ओके इन योर लाइफ, ये हमारे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। तीसरा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारे अंदर होना चाहिए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी अगर नहीं है तो डेवलप कीजिए, एटलीस्ट लाइफ में एक बार जरूर लेना। कैलकुलेटिव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिस्क ले लो बस, नहीं, कैलकुलेटिव रिस्क। जब तक आपको पता नहीं है तब तक कुछ भी ऐसा ना कीजिए जो कि आपकी लाइफ को हार्म करे। कैलकुलेटिव रिस्क यू कैन टेक इन योर लाइफ इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, दैट्स इट। हाँ, अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क भी नहीं ले रहे तो इसका मतलब आप 6 तो नहीं लगा पाएंगे, शायद सर्वाइव कर जाएं। ऐसा तो नहीं है कि आप लाइफ खत्म होने वाली है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। थर्ड, आपका जो फोर्थ वन था, ब्रेव, बी अ ब्रेव मैन, हमेशा बहादुरी से काम करो, अपना पॉइंट आगे रखो। फिफ्थ, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। लीडरशिप नहीं है तो फिर आप कैसे हैंडल करने वाले हैं इतना सब कुछ। सबसे मेन और सबसे ज़्यादा जो मैं फोकस करता हूँ हमेशा, ऑलवेज बी अ लर्नर। हर एक से सीखिए, हर चीज़ से सीखिए, हर मोमेंट से सीखिए, हर गलती से सीखिए, हर अच्छाई से सीखिए। ज़्यादा देर सेलिब्रेट करने का ज़रूरत नहीं है। और डेवलप कीजिए द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और हैव विजन, हैव, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हैव फेथ एंड ट्रस्ट ऑन योर पीपल एंड बी ग्राउंडेड। नेवर फॉरगेट वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम हियर। सो यहाँ कुछ लोचा नहीं होना चाहिए, केमिकल लोचा, एक बड़ा बनने के बाद। बी ग्राउंडेड ऑलवेज। सो बस इस वीडियो की समराइज के बाद मैं यही कहूँगा, जितनी भी हमने सक्सेस हैबिट की डिस्कस किया जो कि मिस्टर MSD से थी, सो जो भी आपके अंदर है वेल एंड गुड, नहीं है तो डेवलप कीजिए। आपको जो भी अच्छा लगता है इससे एटलीस्ट एक को उठा के उस पर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स टू मैन परफेक्ट। और आप अगर डेवलप करना चाहते हो 21 डेज में हैबिट डेवलप हो जाती है, जो हमने सुना है। सो इसको प्रैक्टिस कीजिए एवरीडे। एंड अब मैं विदा लेता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ आया या आपको थोड़ा बहुत लगा हाँ इसने कुछ वीडियो ऐड किया, इसमें कुछ मेरी वैल्यू ऐड हुआ मेरी लाइफ में, सो सब्सक्राइब द चैनल द विजन ऑफ लाइफ। एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू बी विद अस, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।